are studying about the employment guarantee scheme, and today we will read about the role of the Gram Panchayat, Janpad, district and state level institution. Gram Panchayat's role is important in the implementation of this scheme. The Gram Panchayat has to perform following functions. अब ये रोजगार गारंटी योजना जो है इसको इम्प्लीमेंट कराने में ग्राम पंचायत का बहुत अहम रोल होता है. रजिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली ऑफ द विलेज एंड टू गिव जॉब कार्ड्स टू फैमिलीज हुज नेम हैव बीन रजिस्टर्ड. सबसे पहला काम तो यही है कि उन फैमिलीज को रजिस्टर करना जो बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आती हैं और फिर उनको जॉब कार्ड प्रोवाइड करना. To accept applications from people for employment and give them information as to where the work will be made available. To prepare proposals for work as per decisions of the Gram Sabha. To get the estimate of the proposed prepared from a sub-engineer. To indicate estimate of expenditure on labor, material and other heads of expenditure in the proposal. To start work approved by the program officer or chief executive. इसके साथ साथ और भी काम है, जैसे कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, उसके फैसले के अनुसार कार्यों को तैयार करना, उनको उसकी पूरी प्लानिंग करना, फिर जो काम होना है उसका पूरा काम सब इंजीनियर के द्वारा तैयार करवाना, पहले से पूरा प्लानिंग करना और सब इंजीनियर से साइट वगैरह से पूरा अनुमान लगवाना कि उसमें कितना खर्च आएगा, किस तरह से बनेगा. फिर इसके साथ साथ एक ये भी अनुमान लगाना कि मजदूरी है, जो सामग्री है, ये सारी चीज़ें इसमें कितना खर्च आएगा. इसके साथ साथ जो बाकी के अधिकारी वगैरह हैं उनसे मंजूरी लेना और इसके बाद अपने क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उनकी निगरानी करना. At the state level, a body ways State Employment Guarantee Council has been constituted to supervise and advise the state government regarding the implementation of the scheme. अब ये जो गारंटी स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसको सही तरीके से इसकी योजनाएं काम कर रही हैं कि नहीं, इनकी सुपरविज़न के लिए और इनकी देखरेख के लिए जो है वह एक गारंटी रोजगार गारंटी परिषद बनाई गई है. राज्य सरकार जिसके जो राज्य सरकार के अंडर में काम करती है और जो योजना के संचालन में राज्य शासन को सलाह भी देती है और जो है जो भी आवश्यक उसमें हो चेंजेस की वो सारे वो करती है. नाउ सोशल ऑडिट. Audit is a process under which a checking is carried out of the work implemented and expenditure incurred on it. In the social audit of the work taken up under the National Rural Employment Guarantee Scheme, details of the works undertaken, expenditure incurred on them, labor employed and material used on the work is given. अब ऑडिट वह प्रोसेस है जिसमें जो कार्य किए गए हैं उन और उस पर कितना खर्च हुआ है ये सारी जांच की जाती है कि वाकई में उतना हुआ है कि नहीं. इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है इसकी ऑडिट के अंतर्गत बहुत जो अलग अलग स्टेज में काम किए जाते हैं वो फिर कितना उनको भुगतान कितने किए गए, लोगों को कितना पेमेंट किया गया, वो फिर मजदूर कितने हैं, उनकी पूरी नंबर ऑफ लेबर्स और कितनी सामग्री लगी, ये सारा उसमें मेंशन होता है. उस ऑडिट में ये सारी जानकारी ली जाती है. It is a well-known fact that in the absence of provision for inspection of a work or project, there is every likelihood of slackness in the work. So, only effective social audit can help in ensuring the ultimate success of work. अब यह तो सही है, यदि कोई इंस्पेक्शन ना करे, यदि किसी की जांच ना हो तो सब चीज़ में गड़बड़ियां दिखाई देने लगती हैं, काम में भी और हिसाब किताब में भी, सारी चीज़ में. तो इसके लिए कुछ ऑडिट के कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि वर्क को सक्सेसफुल बनाती है और इंश्योर करती है कि वर्क जो है वह इफेक्टेड होगा. तो कुछ इम्पोर्टेंस भी है सोशल ऑडिट का, तो ये है ट्रांसपेरेंसी इन द स्कीम, इम्पोर्टेंस इन इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, इट्स हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स हेल्प इन मेकिंग देम अवेयर अबाउट देयर राइट्स, हेल्पफुल इन मेकिंग द स्कीम इफेक्टिव, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग irregularities. You have to read all the topics in detail.
तो इसका महत्व है, सबसे पहले तो जो योजना होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, पारदर्शिता आ जाती है। इसके बाद जो आम जनता होती है उसकी भागीदारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो भागीदारी बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। फिर ये इसमें भी हेल्प करती है कि जो जो व्यक्ति है रिस्पॉन्सिबल वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझ सके और उसे निभाए। इसके बाद अधिकारों के प्रति जागरूक होने में भी यह हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ यह जो होती है योजना को प्रभावशाली बनाने में भी हेल्पफुल होती है, और बहुत सारी अनियमितताएं जो होती हैं उन्हें कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होती है। तो ये सारे महत्व है, इंपॉर्टेंस है सोशल ऑडिट के। नाउ कमिटीज फॉर रीड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। अब यदि कोई कंप्लेन उसके बाद आती है, यदि ऑडिट में कोई कंप्लेन आती है तो उसके लिए कमिटीज बनाई गई हैं। वो किस तरह से वर्क करेंगी उसको देखते हैं। अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर अटेंडिंग to the complaints under the scheme at every level, that is from gram panchayat level to district level. Complaint book have been kept in these offices and anybody can register complaints in these books. अब यदि किसी भी तरह की कोई कंप्लेन है अरेंजमेंट में या किसी भी लेवल पर, तो ये जो ऑफिस होते हैं ग्राम पंचायत के या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसेस होते हैं, तो वहां पर रजिस्टर रखे होते हैं। कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पर अपनी कंप्लेंट को मेंशन कर सकता है। सो लेट्स सी द ग्राम पंचायत लेवल। एवरी 6 months द ग्राम सभा कैरीज आउट इंस्पेक्शंस ऑफ द वर्क एग्जीक्यूटेड and in case of any irregularity the matter is forwarded to the sub divisional officer, that means ASDM. अब हर 6 महीने में ग्राम सभा में इंस्पेक्शन होता है, और यदि कार्य में कोई भी इरेगुलरिटी पाई जाती है तो फिर उसकी शिकायत एसडीएम से की जाती है। ऑन रिसीव्ट ऑफ अ कंप्लेंट द सब डिविजनल ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूएट्स एन इंक्वायरी कमेटी। और शिकायत यदि मिलती है तो शिकायत प्राप्त करने के बाद जो सभी डिविजनल ऑफिसर होते हैं वो जांच कमेटी को बैठाते हैं। यू हैव टू रीड द प्रोसेस, किस तरह से जांच समिति जांच करती है और फिर दोषी को सजा होती है। नाउ जनपद लेवल। If a complaint is received relating to the Janpad level or program officer, CEO Janpad, the district program coordinator, collector constitute an inquiry committee. The committee submits its report to the district program coordinator, and if any officer is found guilty, the district program coordinator him or herself takes disciplinary action or send the report to the concerned department for suitable action. अब यदि जनपद स्तर पर कोई शिकायत पाई जाती है तो फिर कलेक्टर जो होते हैं वो कमेटी का गठन करते हैं, और उसके बाद जो कमेटी जो रिपोर्ट बनाती है उसके आधार पर यदि कोई दोषी पाया जाता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो उनके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन ले सकते हैं जो कि सूटेबल हो। दैट मीन्स जिस तरह का अपराध हो उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सकते हैं। Now district panchayat level. In case of complaint against the chief executive officer of the district panchayat or the district program coordinator or the additional district program coordinator, the divisional commissioner constitute inquiry committee. अब यदि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ ही कंप्लेन हो जाएगी तब फिर उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कलेक्टर के द्वारा की जाएगी या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के द्वारा की जाएगी, जो कि पूरी इंक्वायरी कमेटी के द्वारा करवाते हैं। एंड एट द स्टेट लेवल द कंप्लेंट्स आर डिस्पोज्ड बाय द एमपी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल। और यदि स्टेट लेवल पर कोई कंप्लेन होती है तब फिर उसका निपटारा जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है फिर वो करती है। नाउ वर्क्स टेकन अप अंडर द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ रूरल एरिया, सर्टेन वर्क्स हैव बीन स्पेसिफाइड अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। द वर्क स्पेसिफाइड इन द एक्ट आर अंडर। अब ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसके अंतर्गत कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि augmentation and conservation of water resources,
afforestation or plantation program to prevent drought conditions, canals and small medium irrigation projects, irrigation facilities, horticulture development and land improvement programs on the lands of scheduled caste and scheduled tribes, development and improvement of traditional water resources, land development work, flood control protection, drainage arrangements in areas of water clogging, and perennial roads in rural areas, and any other work notified by central government in constitution with the state government. अब बहुत सारे काम निर्धारित हैं, जैसे कि जल का संरक्षण करना और उसे बढ़ाने के उपाय करना, किस तरह से उसे संरक्षित किया जा सकता है वो, इसके साथ साथ सूखा रोकने के लिए प्लांटेशन करना, बहुत सारे अनुसूचित जातियां, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के हित के लिए जो भी भूमि सुधार के कार्य, जो भी कार्य हो सकते हैं वो करना, फिर जो जल के स्रोत हैं उनको सुरक्षित करना, और जो लैंड है उसका डेवलपमेंट करना, फिर यदि बाढ़ वगैरह आ रही है तो उस पहले से उसके लिए उपाय करना या उससे सुरक्षा करने के और उपाय करना, या जहाँ पर जल जमाव हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है, वहाँ जल निकासी की व्यवस्था करना, ये सारे काम जो गांवों तक पहुँचने के लिए सड़कें बनवाई जाती हैं उनका निर्माण करना, या फिर केंद्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से यदि कोई और कार्य बताया जाता है तो फिर उसे करना. In Madhya Pradesh, projects have been formulated under the state plan. These projects have been formulated keeping in view the guidelines of this scheme. They are, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में किस तरह से योजनाओं का निर्माण किया गया है और किस तरह से फॉर्मुलेट की जाती हैं, ये यहाँ पर बताई गई हैं, इनका डिटेल यहाँ पर दिया गया है. सो यू हैव टू रीड दीज स्कीम्स डीपली एंड लर्न ऑल दीज स्कीम्स. अब इनको दो तरह से डिवाइड कर लिया गया है, एक तो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स और दूसरा फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट. तो ये किस तरीके से काम करती हैं, इनके डिटेल है और नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट, और ये आप लर्न कर लेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम. अब गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. So it helps us solving the problems of poverty, unemployment and starvation in rural areas. It helps in reducing migration of rural population to urban areas. It provides opportunities of employment to women and makes them self-dependent economically. Useful assets are created in rural areas. It helps in improving the economic condition of people of lower income bracket, and they get the ownership of assets. Infrastructure created under the scheme. Panchayati Raj institutions are strengthened and they get an opportunity to play useful and important role in the scheme. This scheme will help develop a system where the rural social setup will develop in such a way that there would be equality among different sections of the population. जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में हेल्प करती है, इसलिए इसका बहुत महत्व है. जैसे कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक है. फिर लोगों का जो शहरों की तरफ या दूसरी जगह पर पलायन होता है उसे कम करने में हेल्प करती है. महिलाओं की स्थिति को सुधारने में हेल्प करती है, वो आर्थिक आधार पर इंडिपेंडेंट हो पाती हैं. फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपयोगी परिसंपत्तियां होती हैं उनका निर्माण संभव हो पाता है. इसके साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन है जो वो भी सुधर जाती है. फिर पंचायती राज संस्थाएं हैं वो एक सक्रिय भूमिका निभाती हैं ताकि लोग जो हैं उसमें उनकी जीवन स्तर सुधर सके और एक ऐसी ग्रामीण व्यवस्था विकसित हो सके जो कि शक्ति संतुलन पर आधारित हो. Thus, this scheme is an important step towards improvement in the rural economy. Dear children, here is your chapter is finished and you have to do exercise by yourself just like this. The National Rural Guarantee Act is right to work. The National Rural Guarantee Act was formulated in 2005. The employment under National Rural Employment Guarantee Scheme is made available for
100 days. So students, you have to complete your fair copy, fair notebook from any source. You can take help, but complete your fair copy. Chapter number 16 is finished.